हेलो मांचकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस फ्रॉम टेंसेस। आप सबको पता है कि टेंसेस आपके ग्रामर सेक्शन में 2 मार्क्स के तो 3 मार्क्स से तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं और टेंसेस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपको भी अपना टेंसेस का रिवीजन कुछ ऐसे क्वेश्चंस के सेट से करना है जो लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से हो, जिनके चांसेस आपके एग्जाम में आने के हो, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माई नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड सबसे पहले फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज, अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस हम आपके लिए और भी बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल लेकर आ रहे हैं, जहां पे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा हम आपको फ्री सैंपल पेपर्स दे रहे हैं आंसर कीज के साथ। हर सब्जेक्ट के 3-3 आपको सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग हिंदी, और ये सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले लिंक पर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन इट, आपके सामने ऐसी पीडीएफ खुलेगी, जिसके नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर you can open the link and it's gonna open up a sheet जहां पे आप ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हो। बस बेटा ध्यान इतना रखना कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो अभी तक अगर आपने एक बार भी वेदांतु पर साइन इन नहीं करा है तो इट वुड आस्क यू टू साइन इन, जहां पे आपको बस अपनी कुछ डिटेल्स फिल इन करनी है। तो प्लीज बस उतना सा कर लेना एंड दैट्स इट, यू आर डन। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपके टेंसेस के क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, वो आते हैं आपके मोस्टली एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में ही मोस्ट सारे क्वेश्चंस रखे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, दीज चिल्ड्रन डैश फ्रॉम दिस एलर्जी फॉर पास्ट 1 year। सफर, हैव सफर्ड, हैव बीन सफरिंग या इज सफरिंग। इस सेंटेंस में देखो, क्योंकि आपने बता रखा है फॉर की मदद से कि वो एक्शन पास्ट में कब से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम तब लगाते हैं जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। और ये सेंटेंस यही बोल रहा है कि ये एलर्जी बच्चों में 1 साल से है, 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी और अभी तक हो रही है। तो करेक्ट आंसर है हैव बीन सफरिंग। Moving on to the second question. By next year, he will dash in that city for 10 years. Be living, has been living, have been living या none of the above. अब ये सेंटेंस बोल रहा है कि अगले साल तक उसे उस सिटी में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। जब कोई एक्शन आपका पास्ट में स्टार्ट होता है, अभी भी चल रहा है, और आप बता रहे हो कि फ्यूचर में से होते हुए इतना टाइम हो जाएगा, तो वहां पर आप यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर आना चाहिए ही विल हैव बीन लिविंग। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2 years ago my family dash in the US, we live in Moscow now। कि 2 साल पहले मेरी फैमिली यूएस में रहती थी, अब यहाँ रहती है। तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैव लिव्ड तो यहाँ पर पक्का नहीं आएगा। लिविंग अपने आप में एग्जिस्ट करता नहीं, वर लिविंग आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माई फैमिली सिंगुलर आएगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। तो माई फैमिली लिव्ड इन द यूएस, वी लिव इन मॉस्को नाउ। एज सिंपल एज दैट। तो अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है ना, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड। Moving on to the next one. I think my nephew dash 6 centimeters since last summer. ठीक है, सो आई थिंक मेरा नेफ्यू जो है पिछले लास्ट समर से इतना बढ़ चुका है, 6 सेंटीमीटर्स बढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ तो आएगा ही नहीं, इट इज द नाउन फॉर्म, हमें तो वर्ब लगाना है। इज ग्रोन नहीं आएगा, क्योंकि इज ग्रोन ये सब आता है पैसिव फॉर्म में। ठीक है, वरना आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव फॉर्म में हमेशा हैज, हैव या हैड आता है। ग्रू भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ पिछले साल से अब तक कितना बढ़ चुका है। So the correct answer is has grown. I think my nephew has grown 6 centimeters since last summer. Moving ahead. Hina dashed from fever since last Sunday. कि हीना लास्ट संडे से फीवर में तप रही है। सो सफर्ड, विल सफर, सफर या हैज बीन सफरिंग। अगेन हमें बताया हुआ है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, और मतलब वो एक्शन अभी तक चल रहा है। तो जब पास्ट में एक्शन स्टार्ट हो गया, अभी तक चल रहा होता है, व्हाट डू वी यूज? वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे आएगा हीना has been suffering from fever since last Sunday. ठीक है, moving ahead. चलिए, next question. The experience of nursing an injured bird left me dash grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures. कि जब मैंने एक injured bird को nurse करा, उसकी सेवा करी, तो it left me feeling grateful, it left me having felt grateful, it left me felt grateful नहीं, it left me feels grateful,
ये भी नहीं, क्योंकि आपका फील्स तो कब आता, जब आपके कोई एक्शन जो है हैबिचुअल होता, ठीक है, यूनिवर्सल होता, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब फीलिंग और हैविंग फेल्ट में ऑप्शन है, ठीक है। जब आप मेन वर्ब में ऑलरेडी आपने टेंस अप्लाई कर दिया कि कब हुआ, तो आगे आने वाला जो वर्ब होता है उसमें आप आईएनजी लगाते हो। इट लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, ठीक है। आगे, I had helped my neighbor clean his attic before I dash his car, before I fixing his hair, before I fixed his car, before I fixed his car, or none of the above. बेसिकली ये है कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस का। जब आप एक्शन बता रहे होते हो पास्ट में, एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ था, तो पहले एक्शन के लिए आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे एक्शन के लिए यूज करते हो सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर एटिक यानी कि स्टोर रूम पहले क्लीन हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद कार क्लीन हुई है तो वहां पर सिंपल पास्ट यानी बिफोर आई फिक्स्ड हिज कार आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, बिफोर ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब एज अ राइटर ही डैश अ प्रूफ रीडर, कि उसको फर्स्ट जॉब एज अ राइटर मिलने से पहले वो एक प्रूफ रीडर की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो हैव बीन वर्किंग तो कतई नहीं आएगा, वरना एक्शन तो अभी तक चल रहा होता ना, पर एक्शन तो अभी तक चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आ सकता है वर्कड, हैड बीन वर्किंग और वाज वर्किंग। जब कोई एक्शन पास्ट में काफी टाइम से हो रहा होता है और उसे दूसरा एक्शन इंटरप्ट करता है, कि वो एक्शन आगे भी कंटिन्यू होता है पर दूसरा एक्शन इंटरप्ट कर दिया, वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे राइटर की जॉब मिलने से पहले वो प्रूफ रीडर की तरह काम कर रहा था और करते ही जाता, करेक्ट। तो अगर एक्शन कंटिन्यू होता रहा था तो मतलब वहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो ही हैड बीन वर्किंग एज अ प्रूफ रीडर। नेक्स्ट वन, आर यू लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड? ड्यू टू पॉपुलर डिमांड वी डैश ब्रिंग बैक आर buy one get one free offer next weekend। अब साफ साफ हमें सेंटेंस में नेक्स्ट वीकेंड टर्म दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक्शन फ्यूचर में होना है। फ्यूचर में होना है तो इस वजह से हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सब कुछ तो यूज नहीं करेंगे, और फ्यूचर का सिर्फ एक ऑप्शन है, वी विल ब्रिंग। सो द करेक्ट आंसर इज वी विल ब्रिंग। Moving ahead, Dad, Ramya, I heard your school made some changes recently. What is going on? Yes, Dad. The school administration dash a revised attendance policy to ensure academic success. Will implement, is implementing, has implemented या was implemented. Basically, इस सेंटेंस में से सेंस ये निकल रहा है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई रिवाइज अटेंडेंस पॉलिसी निकाली है कि अकेडमिकली बच्चों के लिए फायदा हो। तो वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब एक्शन पास्ट में होता और फर्क नहीं पड़ता एक्शन कब हुआ था, तो यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे एक्शन ऑलरेडी हो चुका है कि वो पॉलिसी जो है निकल चुकी है, बट इट डजंट मैटर वो कब निकली थी, वो ऑलरेडी अप्लाइड है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो इट हैज इम्प्लीमेंटेड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट वन, अ न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड dash for the highest performing band in China after 953 musicians did a show together almost twice the previous record। अब यहां पर देखो नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है, एक रिकॉर्ड सेट हुआ है ना, तो यहां पर हैव बीन तो आएगा ही नहीं, हैव बीन। फिर दूसरा है इज बीन सेटअप, इसके साथ बीन भी नहीं आता, और इस बीइंग सेटअप का मतलब होता है वो अभी तक सेट हो रहा है, बट नहीं, वो तो सेट हो चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज हैज बीन सेट अप, करेक्ट। Next one, World War II, the largest and deadliest conflict in human history, dash more than 50 nations and was fought on land, sea and air in nearly every part of the world। अब पूरा सेंटेंस बात किसके बारे में कर रहा है? वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 पास्ट का एक्शन है, जब कोई एक्शन आपको पता है पास्ट में हो चुका है, कंप्लीटेड, तो उसके लिए आप यूज करते हो सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इन्वॉल्व्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट में V2 आता है। Next one, the Indian Meteorological Department dash the principal department responsible for meteorological observation and weather under the Ministry of Earth Science, Government of India। तो बेटा अब जब आपके पास दो ब्लैंक्स गिवन होते हैं ना, आप उनमें से एटलीस्ट एक ब्लैंक को फिट करने की कोशिश करो, उसके बाद आप दूसरा ब्लैंक फिट करोगे तो आपके लिए आसान होगा। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब इसके साथ यहाँ पर आर, हैज, इज और हैव के ऑप्शंस हैं। पहली बात तो ये एक सिंगल डिपार्टमेंट है, तो प्लूरल वाले तो यही हट गए। अब यहाँ पर हैज और इसमें से क्या आएगा? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज द प्रिंसिपल डिपार्टमेंट? नो, इज द प्रिंसिपल डिपार्टमेंट, राइट। और वेदर फोरकास्टिंग होता है, वेदर फोरकास्टेड नहीं होता, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन, एडम डैश अ हेल्थ regime since the last 1 year. अगेन यहाँ पे दिख रहा है एक्शन 1 साल से चलता ही जा रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सोचने की भी जरूरत नहीं है। एडम हैज बीन फॉलोइंग, प्लूरल के साथ हैव भी आता है ना, सिंगुलर के साथ हैज आता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Now on to the last question of the day. In the depths of the enchanted forest, where time dash still and mythical creatures roamed freely, a young adventurer embarked on a quest. ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दे रखा है और ये सेंटेंस किसी तो स्टोरी का पार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरेस्ट की बात हो रही है, वहां पे मिथिकल क्रीचर्स भी थे। अब यहाँ पे अगर आप बाकी पार्ट्स को देखो सेंटेंसेस के, तो वहां पे हम V2 यूज कर रहे हैं। V2 यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, और स्टैंडिंग अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज स्टूड, वेयर टाइम स्टूड स्टिल। So the correct answer is stood. And see, here we are done with all the question answers already. Let me know in the comment section कि आपके 15 में से इसमें कितने सही नंबर आए थे guys. Also please join our Telegram channel. The link for the same is given in the description box. Also this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel guys. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.